Hello students, today we are going to continue chapter number 4 planning of class 12 business studies, and in this chapter we will discuss about features of planning. Features, characteristics, nature are the same thing, ये आपको पता है. पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. सेकंड इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. थर्ड प्लानिंग इज परवेसिव. फोर्थ प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. फिफ्थ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. सिक्स प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. बेटा ध्यान से ये टॉपिक समझेंगे क्योंकि केस स्टडी में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. बेटा ये आपको पता है गोल्स जो हैं वो प्लान्स में सेट किए जाते हैं, इसलिए प्लानिंग को हम पर्पसफुल भी बोलते हैं. प्लानिंग क्या होती है? जब हम डिसाइड करते हैं फ्यूचर के लिए व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, तो प्लानिंग पर्पसफुल है. प्लानिंग गोल्स के लिए की जाती है. प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं होता अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स. जब तक हमारे गोल्स नहीं होंगे प्लानिंग मीनिंगलेस है. हम प्लान करते रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं, बट इट हैज़ नो मीनिंग. सेकेंड इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी का मतलब क्या होता है? बेस. प्राइमरी मीन्स पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन. प्लानिंग आपको पता है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है. सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग बेस होता है. अदर फंक्शंस जो हैं इसके फ्रेमवर्क में काम करते हैं, इसलिए हम प्लानिंग को प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं. थर्ड पॉइंट, प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव वर्ड बार बार यूज होगा. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड एट ऑल डिपार्टमेंट. सारे डिपार्टमेंट में, सारे लेवल्स में प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है. परवेसिव वर्ड का मतलब यही होता है हर जगह. इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लानिंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट. ये अलग से भी आता है. प्लानिंग सिर्फ एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है टॉप मैनेजमेंट का. तीनों लेवल्स पे प्लानिंग की जाती है. टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल प्लानिंग करता है, मिडिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है, और लोअर लेवल पे डे टू डे प्लानिंग होती है. इसलिए प्लानिंग सारे लेवल पे होती है, सिर्फ टॉप लेवल में नहीं होती. हाँ, मेन प्लानिंग हम टॉप लेवल पे करते हैं, लेकिन बाकी लेवल्स पे भी प्लानिंग होती है. सो प्लानिंग इज परवेसिव. प्लानिंग हर लेवल पे है, हर डिपार्टमेंट में है. फोर्थ, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है, लगातार चलता रहता है. प्लान हम प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए. एक महीने के लिए कर लिया, क्वार्टर के लिए कर लिया, ईयर के लिए कर लिया, और जैसे ही पीरियड एंड होगा नए प्लान्स करने होंगे. लेकिन नए प्लान्स हम करते हैं न्यू रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, फ्यूचर कंडीशंस के हिसाब से. हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, तभी तो प्लानिंग करते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक को हम लुकिंग अहेड भी बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग भी बोलते हैं. हम लोग प्लान्स फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है. इसलिए प्लानिंग बेस्ड होती है फोरकास्टिंग पे. जितनी अच्छी हम फोरकास्टिंग करेंगे, जितना एक्यूरेट हम फोरकास्ट करेंगे, उतना इजीली हमारे गोल्स अचीव हो पाएंगे. सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक क्योंकि वो फ्यूचर के लिए की जाती है. सिक्स पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. ये पॉइंट आपका स्टेप भी था जो हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग किया था लास्ट वीडियो में, उसमें ये स्टेप भी आया था. उस स्टेप का नाम था सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. वहाँ पे वो पॉइंट था. यहाँ पे प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. सेम एक्सप्लेनेशन लिखनी है इसमें हमें. सबसे पहले आपको पता है हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं जिसे हम ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं. हमें उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना है, ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव. जैसे ही हम इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, फिर हमें चूज करना है बेस्ट. जिसके पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, नेगेटिव लीस्ट होंगे, वो सिलेक्ट होगा. सो दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. इसी को हम रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग बोलते हैं. अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव ही एक ही है तो हमें प्लानिंग की नीड नहीं है. जब हमारे पास वेरियस ऑप्शन होंगे, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होंगे, तो हमें चूज करना होगा अमंग द वेरियस ऑप्शंस, ठीक है. तो हम सबको इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ताकि हमें पता चले सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, किसके ज़्यादा पॉजिटिव हैं, किसके कम नेगेटिव हैं, वो हम चूज करते हैं. लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव ही एक ही होगा, सो देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग, नो चॉइस बिकॉज. सेवंथ पॉइंट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है बिकॉज इट इन्वॉल्व थिंकिंग रादर दैन डूइंग. हम इसमें सोचते रहते हैं, काम नहीं करते. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, सिर्फ हम सोचते हैं. हमारे माइंड का जजमेंट है ये. एप्लीकेशन होता है इसमें माइंड का. इट इन्वॉल्व साउंड जजमेंट. सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है. इसमें हम सोचते रहते हैं रादर दैन डूइंग. हमें ये देखना होता है गोल्स कैसे अचीव होंगे, तो वो प्लानिंग चलती रहती है. इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होती है, साउंड जजमेंट होता है, ठीक है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.